आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 जिसमें हम इसी बार्गेन होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज जो है वो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू स्क्रैपिंग करने का तरीका देखेंगे, उसको सीखेंगे, कोशिश करते हैं इसको कवर करने की। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जहाँ से हमने वेब स्क्रैपिंग स्टार्ट करनी है तो लिंक हमें वहाँ का चाहिए होता है। अब ये देखिए, ये bargain wholesale.com का जो मेन पेज है, हम यहाँ से कैटेगरी वाइज जो है वो मेन पेज से ही हम कैटेगरी वाइज इसकी स्क्रैपिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके, तो यहाँ हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इंस्पेक्ट करेंगे तो ये हम वेब स्क्रैपर की जो टूल है उसके ऊपर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके यहाँ पे ये वेब स्क्रैपर थोड़ा सा अंदर था इसलिए थोड़ी सी परेशानी बनी। यहाँ पे वेब स्क्रैपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको क्रिएट अ साइट मैप करेंगे। क्रिएट अ साइट मैप में हम इसको नाम देंगे जी बार्गेन होलसेल। पहले हमने नाम दिया था ई कॉम स्टार्टअप 1 और यहाँ पे हम इसको वही नाम दे लेते हैं ई कॉम स्टार्टअप विद कैटेगरी। तो यूआरएल पहले हमने लिया था अंदर जाके जहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी, वहाँ से हमने उसका यूआरएल लिया था। अब क्योंकि ये हम कैटेगरी वाइज कर रहे हैं तो ये कैटेगरी हमें मेन पेज के ऊपर ही वो शो हो रही हैं। तो अब मेन पेज का ही लिंक लेंगे हम और मेन पेज से ही हम अपनी जो स्क्रैपिंग है वो स्टार्ट करेंगे। लिंक मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+V, क्रिएट अ साइट मैप। अब यहाँ पे हम ऐड अ न्यू सेलेक्टर करेंगे। ऐड अ न्यू सेलेक्टर, यहाँ पे हम लेंगे मेन कैटेगरीज, क्योंकि मेन कैटेगरीज यहाँ पे वो सारी कैटेगरीज पड़ी हैं तो हम यहाँ से सारी वो कैटेगरीज उठाएंगे। तो अब ये सारी की सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं ये मेन कैटेगरीज हैं और ये जैसे मैंने पहले जिक्र किया हुआ है कि भी ये इनके पीछे लिंक है, क्योंकि हेल्थ एंड ब्यूटी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आगे हमें किसी ना किसी पेज पे ले जाएगा, इसके बैक एंड पे कोई ना कोई लिंक है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे लिंक, और ये कैटेगरी चूंकि ये मल्टीपल हैं, जैसे कि ये हेल्थ एंड ब्यूटी है, फूड एंड बेवरेज, हाउस होल्ड, पेट फूड, सो ये मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो हम मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे। अब इसको सिलेक्शन देंगे। सिलेक्शन देने के लिए हम 1-2 को क्लिक करेंगे और ये बाकी की सारी ऑटो ले लेगा। कुछ वेबसाइट हैं जहाँ पे हमारी सिलेक्शन वो या तो ऑटो ले लेता है टोटल की टोटल, या फिर वो कुछ ऑटो लेगा, कुछ आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे उसने हमने सिर्फ 2 सेलेक्ट की, बाकी सारी की सारी जितनी भी कैटेगरीज थी वो ये आप देख सकते हैं उसने जो है वो ऑटो उसने सेलेक्ट कर ली। तो ये डन सेलेक्टिंग करेंगे, सेव सेलेक्टर। अब हमने यहाँ पे जिस कैटेगरी से हमने स्टार्ट करना है उसको हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आगे हमें वही बात के यहाँ पे क्लिक करने से हम किसी न किसी आगे लिंक पे चले गए। तो यहाँ पे मेजर ट्रिक ये है कि हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे मेन कैटेगरी को, क्योंकि इसके अंदर है, मेन कैटेगरीज के अंदर वो सब कैटेगरीज है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेन कैटेगरी को टिक किया। टिक करने के बाद हम ऐड अ न्यू सेलेक्टर करेंगे। ऐड अ न्यू सेलेक्टर करके अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, बाकी सारा ही सिस्टम जो है वो पिछले से मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें एक ट्रिक और ऐड होगी, वो भी हम आगे जाके जिक्र करते हैं उसका। तो बाकी सारी की सारी चीज़ें हमने वैसे ही इसको करना है, वैसे ही लेना है। प्रोडक्ट लिंक हमने वैसे ही उठाने हैं, SKU वैसे उठाने हैं, UPC वैसे उठाना है और प्राइस भी वैसे उठानी है। तो चलें करते हैं स्टार्ट इसको।
सबसे पहले हम उठाएंगे इसका प्रोडक्ट टाइटल, और प्रोडक्ट टाइटल क्योंकि वो लिंक की शेप में है तो हम यहाँ पे लिंक सेलेक्ट करेंगे। और क्योंकि प्रोडक्ट्स के जो टाइटल हैं, ये वाले जो टाइटल हैं, ये मल्टीपल हैं। मल्टीपल इसलिए हैं कि ये 409 प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर, और वो कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड की। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे। मल्टीपल पे टिक करने के बाद इसको हम सिलेक्शन देंगे। सिलेक्शन जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं, 2 3 4 करने के बाद अगर कुछ वेबसाइट्स हैं वो ऑटो कर देती हैं, कुछ पे जो है वो मैनुअल करना पड़ता है। तो ये देखें, अब यहाँ पे उसने कुछ ऑटो कर दी, कुछ मैनुअल कर दी। इसी तरह ये सिलेक्शन करने के बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं। मैं ज़रा ये एक दफ़ा ये सारी सिलेक्शन कर लूँ। बात फिर भी वही है, लकीर के फकीर ना बने तो बेहतर है। माइंड अप्लाई करें, हर वेबसाइट के ऊपर रूट मैप बनाने की कोशिश करें। जितना आप इस पे वर्किंग करेंगे उतना ही इसके अंदर आप जो है वो सीखते जाएंगे। चलें, ये कैटेगरीज जो सॉरी कैटेगरीज कह रहा हूँ, प्रोडक्ट टाइटल सारे सिलेक्ट हो गए हैं। डन सिलेक्टिंग करेंगे। और क्योंकि ये मेन कैटेगरीज के अंदर है यहाँ पे, या प्रोडक्ट टाइटल के अंदर है। प्रोडक्ट टाइटल तो ऑलरेडी हम करें, सो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। और वो मेन कैटेगरीज हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं एज अ पेरेंट इसको, क्योंकि हम मेन कैटेगरीज पे क्लिक करके फिर अंदर गए थे, इसलिए हमें यहाँ पे सिलेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। सेव सिलेक्टर करेंगे तो ये देखेंगे प्रोडक्ट टाइटल वाला सिलेक्टर ऐड हो चुका हुआ है। अब हमें चाहिए पेजिनेशन इसकी। पेजिनेशन पे एक ट्रिक आएगा, वो काइंडली आप लाजमी उसको देखिएगा। ऐड अ न्यू सिलेक्टर। ऐड अ न्यू सिलेक्टर पे आके तो नेक्स्ट पेज भी लिंक है, तो बल्कि नेक्स्ट पेज की ले रहे हैं तो ये पेजिनेशन लेंगे। तो पेजिनेशन में पहले हमने इसको ऑटो पे कर दिया था, ऑटो जाने दिया था, अब भी ऑटो भी कर देंगे, तब भी इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज की बात करते हुए आपको यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको यूज करना चाहिए, वो है सेकंड लास्ट वाला, क्लिक मल्टीपल टाइम ऑन नेक्स्ट मोर बटन, नेक्स्ट पेज या लोड मोर। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्शन हमारी नेक्स्ट पेज की ये पड़ी हुई है। डन सिलेक्टिंग। और यहाँ पे जब इसको हम रूट दे रहे हैं कि इसका जो पेरेंट होगा पेजिनेशन का वो मेन कैटेगरी होगी और नेक्स्ट पेज होगा। सेव सिलेक्टर। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ग्राफ कहाँ तक बना हुआ है। सिलेक्टर ग्राफ पे आते हैं, रूट के बाद मेन कैटेगरीज पे आएगा। वो जितनी मेन कैटेगरीज हैं सबका डाटा वो उठाएगा। उठाने के बाद वो 2 चीज़ें उठाएगा, नेक्स्ट पेज और प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज चूंकि हमने वो दिया हुआ है, वो मल्टीपल क्लिक करेगा तो ये ऐसे चलता रहेगा। इसकी अभी सेटिंग करते हैं अभी, तो चलते हैं बाकी के जो सेटिंग है उसकी तरफ। ये हमारा जो है वो एकम स्टार्टअप कैटेगरी का जो है वो रूट मैप बन रहा था। तो यहाँ पे अब हमने करना क्या है, अब प्रोडक्ट टाइटल के अंदर जाके उसकी चीज़ें हमें चाहिए। कौन सी चीज़ें चाहिए? SKU चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, चलें जी। ये अब हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। ऐड अ न्यू सिलेक्टर करेंगे। 3 चीज़ें कौन सी हमें चाहिए? वो SKU चाहिए, SKU टेक्स्ट की शेप में, सिलेक्शन देंगे। डन सिलेक्टिंग, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है और ना हमें मल्टीपल की नीड है। और पेरेंट इसका कौन सा है? प्रोडक्ट टाइटल इसका पेरेंट है। सेव सिलेक्टर। ऐड अ न्यू सिलेक्टर करेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं यूपीसी टेक्स्ट की शेप में है। डन सिलेक्टिंग। और पेरेंट सिलेक्टर में प्रोडक्ट टाइटल, क्योंकि प्रोडक्ट टाइटल में जाने के बाद वो चीज़ें सामने आती हैं।
ऐड अ न्यू सेलेक्टर पे जाके अब हमें चाहिए जी प्राइस। प्राइस टेक्स्ट की शेप में सिलेक्शन देंगे, डन सेलेक्टिंग, और प्रोडक्ट टाइटल, सेव सिलेक्टर। अभी एक बार फिर हम इसका जाके वो सिलेक्टर ग्राफ चेक करते हैं। पहले स्क्रैपर रूट पे आएगा, रूट पे आने के बाद वो सारी मेन कैटेगरीज उठाएगा, मेन कैटेगरीज उठाने के बाद वो प्रोडक्ट टाइटल उठाएगा, प्रोडक्ट टाइटल में वो तीन चीज़ें उठाएगा, एसकेयू उठाएगा, यूपीसी उठाएगा और प्राइस उठाएगा। और नेक्स्ट पेज पे वो ऐसे ही वो नेक्स्ट पेज चलता जाएगा, लेकिन वो सिर्फ पेजेस उठाएगा। अब यहाँ पे हमें वही बात है जो लास्ट लेक्चर में थी, यहाँ पे हमें फिर से प्रोडक्ट टाइटल जो है वो उसकी यहाँ पे नीड है। सो अब यहाँ पे आने के बाद हम फिर साइट मैप पे आते हैं। ये वाला हमारा साइट मैप था जो अभी हम तैयार कर रहे हैं, और मेन कैटेगरीज के अंदर ये प्रोडक्ट टाइटल है। अब प्रोडक्ट टाइटल पे आके हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद पहले इसका पेरेंट सेलेक्ट था मेन कैटेगरीज, अब हमें मेन कैटेगरीज भी चाहिए और नेक्स्ट पेज भी इसका पेरेंट चाहिए। सो इसकी सिलेक्शन कैसे होगी, पहले मेन कैटेगरीज पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल का बटन दबाएंगे, कंट्रोल का बटन दबा के नेक्स्ट पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे दो पेरेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। मेन कैटेगरीज पहला पेरेंट होगा और सेकंड पेरेंट होगा इसका नेक्स्ट पेज का। सेव सिलेक्टर करेंगे, आके फिर अपना रूट मैप चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ है, सिलेक्टर ग्राफ है, वो सही बना या नहीं बना। पहले वो रूट पे आएगा, यानी कि मेन पेज पे आएगा, मेन पेज पे आने के बाद वो मेन कैटेगरीज सारी उठाएगा। मेन कैटेगरीज उठाने के बाद उसके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहली ऑप्शंस होगी प्रोडक्ट टाइटल की, प्रोडक्ट टाइटल में वो उठाएगा तीन चीज़ें, एसकेयू उठाएगा, यूपीसी उठाएगा और प्राइस उठाएगा। अभी एक ऑप्शन उसके पास बाकी है, वो ऑप्शन बाकी जो है वो है नेक्स्ट पेज वाली। अब जब यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल वाली ऑप्शन पे जाके वो एसकेयू, यूपीसी और प्राइस उठा लेगा, अभी पीछे ये वाली एक अभी ऑप्शन स्क्रैपर के पास अभी बाकी है। जैसे ही वो यहाँ पे जाएगा उसके पास फिर से दो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। उन दो ऑप्शंस में क्या है, एक प्रोडक्ट टाइटल है और दूसरा नेक्स्ट पेज है। तो जब वो प्रोडक्ट टाइटल उठाएगा, प्रोडक्ट टाइटल में सेम एसकेयू, यूपीसी और प्राइस उठाएगा, फिर उसके पास एक ऑप्शन बाकी है जो कि नेक्स्ट पेज की है। तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो फिर उसके पास अगेन दो ही ऑप्शंस आएंगी, वो प्रोडक्ट टाइटल और नेक्स्ट पेज की है। तो ये ऐसे चलता जाएगा, ये चीज़ें उठाता जाएगा और ये अनस्टॉपेबल होगा। जब ये अनस्टॉपेबल ग्राफ हमारे पास बन जाता है और हमें भी समझ आ रही होती है, बी फ्रैंकली बताऊं तो हमें भी समझ आ रही होती है कि भी अब हमने इसका जो रूट मैप डिज़ाइन किया है, इसका जो ग्राफ डिज़ाइन किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे आप देखें, पहले वो मेन पेज पे आएगा, फिर मेन कैटेगरीज उठाता है, मेन कैटेगरीज में वो प्रोडक्ट टाइटल उठाएगा और नेक्स्ट पेज। तो ऐसे ये सारा एक रूट मैप बनता जाएगा, ये अनस्टॉपेबल होगा, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है जब तक ये सारी पूरी की पूरी वेबसाइट को जो है वो स्क्रैप नहीं कर लेता। तो चलते हैं जी, इसको स्क्रैप करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्क्रैप करेंगे, स्टार्ट स्क्रैपिंग करेंगे और ये हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी जो वेब स्क्रैपिंग इस वक्त स्टार्ट है, जब तक ये एंड नहीं होगी ये ऐसे ही वर्क करती रहेगी, काम करती रहेगी, चलती रहेगी। लेट्स सपोज अगर मैं अभी ये थोड़ी सी जो है वो अगर वो स्क्रैप हो जाए तो मैं आपको अगला तरीका जो है वो फाइल कैसे इसकी डाउनलोड या सेव करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बार बार ऐसे ही ये वर्क करता रहेगा। कभी ये प्रोडक्ट के टाइटल में जाएगा, उसके अंदर जो जो हमने कमांड दी है वो सेम एज इट इज़ वो इनको उठाएगा, ग्रैब करेगा, स्क्रैपिंग करेगा। स्क्रैपिंग करने के बाद जो वो स्क्रैप डाटा करेगा वो हमें एक्सेल की शीट में प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेट सपोज ये चलता रहेगा, ये 4 से 5 6 घंटे भी ले सकता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
लेकिन एक दफ़ा रूट मैप बनाया, बनाने के बाद हमने उसको कमांड दी, कमांड देने के बाद इसको इसी लैपटॉप को, इसी मशीन को काम पे लगाएं, अपने घर के काम करें या जो आपका दिल है वो करें। तो करके जब वापस आएंगे 2 4 5 6 घंटे बाद, तो आपके हिस्से का काम, आपकी ये लैपटॉप, आपका ये मशीन, आपकी लैपटॉप जो है वो आप काम कर रही होगी। अगर वैसे हम इसको मैनुअली हंट करने पे आए तो ये 3200 प्रोडक्ट्स हैं, और अगर एवेलुएशन की बात की जाए तो ये हफ्तों लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, अगर 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, अगर हम रेगुलर बैठ के काम करें। तो उससे बेहतर है कि एक दफ़ा बैठ के रूट मैप, इसका जो है वो ग्राफ वो डिज़ाइन करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें 2 3 घंटे। तो 2 3 घंटे की मेहनत से रूट मैप ग्राफ जो बन जाएगा, ये आपके हमेशा काम आने वाला है। और ये सिर्फ एक दफ़ा हमने डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के बाद ये ऑटो सेव हो जाएगा। हमने सिंपल, बेशक आप डेली इसको जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो या जो भी सप्लायर है, डेली बेसिस पे आके बेशक इसको आप आके स्क्रैपर रन करें, शीट जो है वो इसकी शीट हासिल करें। शीट हासिल करने के बाद इसको स्कैन अनलिमिटेड से गुजारें, या जो भी आपके जो भी तरीक़ेकार है उसमें से आप प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। अगला प्रोसेस अब जो है ना, वो मैं यहाँ पे इसको कट कर रहा हूँ, तो फिर देखता हूँ कि भाई कितना डाटा हमारे पास इसका आया है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये नीचे हमारे पास ये क्योंकि टाइम शॉर्ट है, वीडियो है, लंबी हो जाएगी, 4 5 6 घंटे आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बैठा रहूँगा यहाँ पे। तो ये डाटा आपके सामने स्क्रैप हो चुका है। सिंपली आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने ये एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करना है। तो एक्सेल की शीट के अंदर ये आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। जितना डाटा या जो भी कैटेगरीज हमने, क्योंकि हमने रोक दिया था, कट कर दिया था, इसलिए जो भी डाटा है वो आपको मैं अभी चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये आपकी शीट जो है वो उसने जो जो हमने उसको बोला था वो उसने स्क्रैप करके हमें दे दी है। तो ये थी जी स्क्रैपिंग, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।